शुरू करते हैं पैसिव वॉइस, है ना, पैसिव वॉइस। अच्छा, अच्छा, ओके। हाँ जी, पैसिव वॉइस। अच्छा, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ओके, आप लोगों को जब मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया तो शुरू शुरू में हमने सेंटेंस सब फॉर्मेशन सीखा, और सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को देखा था, है ना। सब दो पार्ट होते हैं सेंटेंस के, मुख्य रूप में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, वो हमने देखा था। हमने देखा कि आ, जैसे राम किल्ड रावण, है ना, ये एक सब्जेक्ट है, मतलब ये एक सेंटेंस है। राम किल्ड रावण, ये हमने देखा। तो इसमें बेटा राम क्या है, आप कहोगे कि सर ये सब्जेक्ट है। किल्ड क्या है, ये वर्ब है। और रावण क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है। राम ने मारा, अगर मैं केवल इतना लिखता, इसको नहीं लिखता, रावण नहीं लिखता, राम राम ने मारा, थोड़ा सा सेंटेंस क्लियर है, लेकिन किसको मारा ये पता नहीं। राम किल्ड रावण, ये क्या है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव वॉइस। लिखते जाओ कॉपी में, एक्टिव वॉइस, इसे कहते हैं एक्टिव वॉइस। अच्छा, यहाँ पर जो सेंट्रल कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर मतलब जो यहाँ पर मुख्य कैरेक्टर है, वो कौन है, राम। हमने ये बताया कि राम ने रावण को मारा, तो हम किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, राम के ऊपर। राम, राम ने क्या किया, है ना, राम ने रावण को मारा। एक और सेंटेंस लेते हैं। मैं कहता हूं रावण इज किल्ड बाय, सेम मीनिंग आ रहा है, मीनिंग सेम ही आ रहा है। हाँ जी, सर यहाँ सर पे यहाँ पे किल्ड तो किल्ड तो पास्ट में आता पास्ट है, में यहाँ पे आता है, इज तो क्यों इज लगा है? क्यों लगा है? बताऊंगा आगे। तो रावण इज किल्ड बाय राम, मीनिंग सेम है। आपको पहले का मीनिंग मतलब है कि राम ने रावण को मारा, और दूसरे का मतलब क्या है, रावण राम के द्वारा मारा गया। हिंदी में भी लिख लो इसको, एक रिवीजन के समय काम आए। राम ने रावण को मारा, और दूसरा क्या है, रावण राम के द्वारा मारा गया। ठीक है ना, दोनों में ही मीनिंग क्लियर है कि रावण मारा गया, और मारने वाला कौन था, राम था। रावण मारा गया और मारने वाला कौन था, राम था। लेकिन पहले वाला जो सेंटेंस है, उसमें हम किसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं किसके ऊपर, राम के ऊपर, है ना, राम ने क्या किया, ये जरूरी है। लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में हम फोकस कर रहे हैं किसके ऊपर, रावण के साथ क्या हुआ, है कि नहीं। पहले वाले सेंटेंस में हम फोकस कर रहे हैं कि राम ने क्या किया, और दूसरे वाले सेंटेंस में हम फोकस कर रहे हैं कि रावण के साथ क्या हो गया। दोनों ही सेंटेंस के मीनिंग अलग है, लेकिन दोनों के सेंटेंस का फोकस अलग है। पहले वाला है एक्टिव वॉइस, और दूसरा वाला क्या है, पैसिव वॉइस। है, तो आप लोग पूछोगे कि सर दोनों की जरूरत क्या है, केवल एक्टिव वॉइस में बोले। लेकिन जब हम बातचीत करते हैं ना, तो बातचीत करने के क्रम में क्या जरूरी है उसको हम आगे रखते हैं, है ना। जैसे जैसे कोई बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
स्टेडियम का उद्घाटन किया। तो इसके ऊपर किसके ऊपर फोकस है, किसके ऊपर लाइट है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। लेकिन अगर मुझे स्टेडियम के ऊपर फोकस करना है कि स्टेडियम जो है वो बहुत ऐतिहासिक स्टेडियम था, बहुत बड़ा स्टेडियम था, तो उसके ऊपर मुझे ज्यादा फोकस करना है, तो मैं बोलूंगा नए स्टेडियम का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो स्टेडियम के ऊपर मेरा फोकस चेंज हो गया, राइट। तो जब हमारा फोकस सब्जेक्ट के ऊपर होता है उसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस। जब हमारा फोकस ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस। सो क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस। तो इसी के बगल में आप लोग लिखो एक्टिव वॉइस के उसमें, एक्टिव वॉइस में फोकस इज ऑन सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में फोकस is on object, राइट। राइट, क्लियर है? समझ गए आप लोग? एकदम मामला क्लियर है। कॉपी में जब भी लिखो प्लेन कॉपी में लिखना है और जगह छोड़ छोड़ के लिखना है, एकदम भर नहीं देना है, थोड़ा लिखना है, जितना मैंने लिखा है आसपास की जगह खाली होनी चाहिए। ठीक है जी, लिख लिया सभी ने? ओके। तो पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द एक्शन डन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डूअर। जैसा मैंने बताया, पैसिव वॉइस का यूज तब करते हैं जब करने वाला से जरूरी ये है कि क्या हुआ, करने वाला से जरूरी ये है कि क्या हुआ। राम ने रावण को मारा, ये एक्टिव वॉइस है, लेकिन मैं फोकस करना चाहता हूं कि रावण के साथ क्या हुआ, कौन मरा, है ना, क्या काम हो गया। तो पैसिव वॉइस का प्रयोग तब करते हैं जब आप लोगों को जरूरी पड़ता है कि हाँ एक्शन के ऊपर बताया जाए। ए पैसिव वर्ब is the in the simple past is formed by using was were with the past participle of a verb। जैसे was invented, was written, were taken, ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देखो, हाँ जैसे जैसे किरण ने अभी बोला ना कि आपने सर यहाँ पर इज किल्ड क्यों लिखा, है ना? अच्छा इसमें इज लिखा है ना, थोड़ा सा इसको, अच्छा थोड़ा सा इसको सुधारो, वॉज किल्ड है, रावण वॉज किल्ड क्योंकि पास्ट का है, वॉज किल्ड, वॉज किल्ड, रावण वॉज किल्ड बाय राम। तो जब भी बच्चों हम लोग पैसिव वॉइस में लिखेंगे ना तो ऑब्जेक्ट को आगे रखेंगे, और उसके बाद हम लोग अगर पास्ट टेंस में एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में हम लोग लगाएंगे वॉज इन्वेंटेड, वॉज रिटन, वेर टेकन, इस तरह से एग्जाम्पल करेंगे, समझ में आएगा। व्हेन वॉज द टेलीफोन इन्वेंटेड, तो आप लोग क्या लिखोगे? द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड ऑन, बताओ जी किसको याद है? द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड ऑन, डेट किसको याद है? हाँ जी आर्या बताओ बेटा। So the telephone was invented on 1876. 1876, very good. Who invented the telephone? The telephone was invented by बताओ जी, सही बताओ। So Graham Bell. The telephone was invented by Graham Bell. Graham Bell, very good. Who wrote the Ramayana? The Ramayana was written by महर्षि वाल्मीकि, है ना? महर्षि वाल्मीकि। ओके,
When was the Great Wall of China built? The Great Wall of China was built on, बताओ जी। हाय 220 CE से 260 220 से 260 CE, यस सर सेंचुरीज अगो। अच्छा, सेंचुरीज अगो मतलब आप लोग का जेसस बर्थ से पहले या बाद में? पहले, बाद में? हाँ जी, सही बताओ। सर बाद में बाद। अच्छा, अच्छा, BCE पहले होता है, CE बाद। ठीक। Where was the first photograph taken? The first photograph was taken. Where was, बताओ जी। Taken at, क्योंकि प्लेस का जगह पूछा है। द फर्स्ट फोटोग्राफ टेकन, वेयर वॉज द फर्स्ट फोटोग्राफ टेकन, कहाँ लिया गया था? सही बताओ। सर यूएसए यूएसए। जो आप लोग के आंसर के ऊपर मैं भरोसा कर रहा हूँ। यूएसए, ओके। व्हेन वाज रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड? रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड ऑन, बताओ। रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय मैडम क्यूरी, ये तो मुझे पता है। डिस्कवर्ड ऑन आई थिंक 1901 के आसपास होना चाहिए। लेट मी चेक। रेडियो was discovered on, तो ये है आपका, अच्छा, ये तो हेनरी बैक्वेरेल है। अच्छा, उन्होंने रेडियम की खोज की थी। रेडियो एक्टिविटी से डिफरेंट थी। रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड ऑन फेब्रुअरी 1896, फेब्रुअरी 1896, है ना। और थोड़ा और एक चीज एक्स्ट्रा लिख भी दो, बाय हेनरी बैक्वेरेल, कभी पूछ लेने कहीं से तो याद है। रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने, नॉट रेडियो एक्टिविटी। बैक्वेरेल, बैक्वेरेल। हाँ जी। हाँ आर्य, कुछ पूछ रही हो आप, बता रही हो। सर रेडियो एक्टिविटी मतलब यहाँ पे रेडियो मतलब इन्वेशन जब मतलब रेडियो का यूज जब होता उसका डेट लिखना है। नहीं नहीं, ये रेडियो अलग चीज है। वो रेडियो अलग चीज है, ये रेडियो अलग चीज है। वो ये वाला रेडियो नहीं जो सुनते हैं। रेडियो एक्टिविटी एक प्रकार का एक क्वालिटी है ना। वो रेडियो एक्टिविटी एक रेडिएशन है, जैसे सूरज की किरणें निकलती हैं, उसी तरह यूरानियम वगैरह से कुछ उसका एनर्जी निकलता है, ये डिस्कवर हुआ था, है ना? उसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। उसी तरह रेडियम एक पदार्थ है जिसके अंतर्गत रेडियो एक्टिविटी, रेडियम मतलब जैसे रात को कुछ चीजें हैं ना, आप लोग देखोगे ट्रक्स वगैरह में लगे होते हैं ऐसे पट्टियां वगैरह, वो चमकते हैं रात को, देखा है ना आपने? या रोड में जब जाओगे तो वो डिवाइडर के बगल में ऐसा चमकता हुआ आपको दिखाई देगा रात के बगल में, वो सब रेडियो एक्टिविटी है। जब जिससे जैसे ही उसके ऊपर लाइट गिरता है वो चमकने लगता है ना, उसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। लाइक when was the computer invented? The computer was invented on, बताओ साहब। सर को ठीक से याद नहीं है। आई थिंक लाइक 1960 आई थिंक 1960, हाँ 1960, 1960, 1960 कंप्यूटर, ये इसको अमेरिकन साइंटिस्ट लोगों ने इन्वेंट किया था। was invented on, इन्वेंटेड ऑन, अच्छा उससे पहले भी कंप्यूटर इन्वेंशन से टाइमलाइन। अच्छा, कोई एक दिन पे इन्वेंशन नहीं बोलेंगे वैसे इनको, लेकिन क्योंकि सबसे पहले एक एनालिटिकल इंजन बना था जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, तो सबसे पहला डेट ले लेते हैं। द कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड
इन्वेंटेड इन्वेंटेड ऑन इन्वेंटेड इन 1820s, है ना। वो 18 उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते जो मॉडर्न है ना, मॉडर्न कंप्यूटर, वो 1970s में बन गया, है ना। धीरे धीरे पहले छोटा सा कैलकुलेटर बना, वो सारा कंप्यूटर इन्वेंशन होता गया। was invented in 1890s by चार्ल्स बेबेज, है ना। इसमें क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, इसको लिखना चाहिए व्हेन वाज द मॉडर्न कंप्यूटर इन्वेंटेड, वा फर्स्ट कंप्यूटर इन्वेंटेड, या अर्लीस्ट, क्योंकि वो एक टाइमलाइन काफी समय तक रिसर्च के बाद बना। व्हेन वाज द फर्स्ट मूवी मेड, द फर्स्ट मूवी वाज मेड ऑन, व्हेन वाज द फर्स्ट मूवी was the first movie was made in the first movie was made in, बताओ। ये आपका जीके भी कवर हो रहा है इसमें। द फर्स्ट, हाँ बेटा बताओ। मुझे लगता है कि 1890। क्या नाम था? नाम तो नहीं पता लेकिन बस इतना। 1890s गूगल के अनुसार हिस्ट्री ऑफ फिल्म, द हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिकल्स एंड द फर्स्ट मूवी मेड। अच्छा, इससे कोई फर्स्ट मूवी, वैसे गूगल के अनुसार ये है, द फर्स्ट मूवी वाज मेड इन अक्टूबर 14 अक्टूबर। ये वैसे एग्जाम में नहीं आएगा, मतलब ऐसा जीके नहीं पूछ रहे, बस आपको पैसिव वॉइस समझा रहे हैं। इन 14 अक्टूबर 1888 तो एंड its name was Roundray Garden Scheme। राउंड, थोड़ा सा जानकारी के लिए लिख लो, राउंड है गार्डन सीन, राउंड है गार्डन सीन, राउंड है गार्डन सीन। अच्छा, इंडिया में पहली मूवी कब बनी थी पता है? फर्स्ट मूवी बनी थी इन द ईयर 1913, 1913 में बनी थी। और पहली मूवी का नाम क्या था? राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, बाय दादा साहेब फाल्के। आपने सुना होगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स, तो उन्हीं के नाम है। 1913 सबसे पहली मूवी थी, ब्लैक एंड व्हाइट थी, उसमें कोई आवाज नहीं था, केवल फोटो था, मतलब वीडियो था, कोई आवाज नहीं था, है ना। और सबसे पहले फिर उसके बाद बनी 1936 में, 1936 में जो फिल्म आई उसमें आवाज था, है ना। फिल्म का नाम था झांसी की रानी, फिल्म का नाम था झांसी की रानी। फिर आ गई 1900 आई थिंक 36 72 तो बहुत आगे होगा, 62 के आसपास एक फिल्म आई थी आलम आरा करके, उसमें साउंड भी था। हाँ जी बताओ। 1931 में आलम आरा आई थी। अच्छा, 1931 फर्स्ट कलर फिल्म है आलम आरा। हाँ जी बताओ। सर इतने सारे इन्वेंटेड हुआ तो फिर इसको कौन इन्वेंट किया था? ये सारा जो इन्वेंशन हुआ, नहीं टेलीस्कोप टेलीस्कोप गैलीलियो शायद, है ना। गैलीलियो है कि नहीं? गैलीलियो टेलीस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय गैलीलियो गैलीली। उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की हैं, और भी उनके सारे उन्होंने बाद में ये बताया कि पहले लोग ये सोचते थे कि पृथ्वी के चारों तरफ सूरज घूमता है। फिर उनके बाद एक कॉपरनिकस करके आए, कॉपरनिकस ने बताया नहीं, ऐसा नहीं है, सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है। फिर उस चीज को प्रूव किया गैलीलियो गैलीली ने, है ना। अच्छा, कॉपरनिकस को इसके लिए मार दिया गया था, कॉपरनिकस को, क्योंकि पहले बाइबल में ये लिखा था कि नहीं, पृथ्वी के चारों तरफ सूरज घूमता है।
जब जब कॉपरनिकस ने बताया नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, तो उसको फिर बाइबल वाले जो लोग थे उन्होंने उसको मार दिया कि तू गलत बोल रहा है, ऐसे कैसे होगा, बाइबल में लिखा है ना। तो इसलिए कॉपरनिकस को मार दिया। फिर बाद में गैलीलियो गैलीली ने यही पाया कि जो कॉपरनिकस कहते थे वो सही है। हाँ जी, हाँ किरण बताओ। किसने मतलब बताया कि जो पृथ्वी वो राउंड है, मतलब पहले लोग तो इंसेंट की वो फ्लैट होता है, किसने बताया कि वो राउंड है? बताओ, आप ही बताओ। गूगल से पूछो, अब मुझे पूछोगे तो कैसे होगा। हाँ जी, गूगल से ढूंढ सकते हो आप। हाँ जी, सही बताओ। सर मेरे को ये बताना था कि ये जो आप मैंने जो क्वेश्चन पूछा वो कितने साल के बाद मैं सोच रही हूँ। पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा। सर रिसर्च मैं जब भुवनेश्वर गई थी वहाँ पे जो प्लानिटेरियम है वहाँ पे मैंने वही सीखी थी। फिर मेरे को इतने सारे इन्वेंट के ऊपर जब क्वेश्चन आया तो मेरे को वही सीखने लगा कि टेलीस्कोप कौन बनाया। बहुत सारी चीजें हैं, टेलीस्कोप है, एक्सरे मशीन है, ये सब कुछ अलग अलग पीरियड में खोजा गया। अभी भी तो खोज चल रही है ना, किसी ने फेसबुक खोजा, व्हाट्सएप खोजा, यूट्यूब खोजा, अब और भी खोजे जाएंगे चीजें, है ना। मतलब खोजा मतलब बनाया, तो ये सब चलता रहेगा। खैर, मेरे कहने का मतलब ये था, आप देख रहे हो ना, व्हेन वाज द टेलीफोन इन्वेंटेड, यहाँ पे क्या लगा था, वॉज, पास्ट टेंस था। इसको हमने कैसे लिखा बेटा, वॉज इन्वेंटेड, है ना। यहाँ पे इन्वेंटेड था, वॉज इन्वेंटेड। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, एंड इन्वेंटेड मतलब V2 फॉर्म था, इसको हमने कैसे लिखा, वॉज इन्वेंटेड। फिर क्या था, हु रोड द रामायण, रोड था, V2 फॉर्म था, इसको हमने क्या लिखा, वॉज रिटन, रिटेड लिख दिया मैंने, वॉज रिटन, वॉज रिटन, वॉज रिटन, वॉज रिटन। तो इस तरह से पैसिव आपको बनाना है, और भी रूल्स हैं इसके, लेकिन अभी के लिए इतना ही ठीक है ना। इस तरह से आपको बनाना है। आगे चलते हैं। ओके, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द विनर्स वेर गिवन प्राइजेस, द विनर्स वेर गिवन प्राइजेस पैसिव वॉइस में है। फैंस वेर स्विच्ड ऑफ पैसिव वॉइस में है। टू थीव्स वेर अरेस्टेड पैसिव वॉइस में है। We are not interested in knowing the subjects of these sentences because we are more interested in the actions. These sentences are in the past tense passive voice. The verb in each of the sentences contain was or were. अच्छा, ये जो आप सेंटेंस पढ़ रहे हो ना, पहला वाला सेंटेंस को पढ़ो। द विनर्स वेर गिवन प्राइजेस, किसी की तरह दिया गया होगा, बाय द कलेक्टर, बाय द कलेक्टर। किसने प्राइज दिया होगा ना। फैंस वेर स्विच्ड ऑफ बाय आर्या, आर्या ने फैंस बंद कर दी। टू थीव्स वेर अरेस्टेड बाय साई, साई पुलिस ऑफिसर है, उसने अरेस्ट कर लिया दो बदमाशों को। लेकिन ये जरूरी हमारा, अब जब हम ये सेंटेंस कह रहे हैं, आप ये लिख सकते हो बाय द कलेक्टर, बाय आर्या, ये सब आप लिख सकते हो, लेकिन हमारा जो फोकस क्या है कि प्राइज किसे मिला, प्राइज मिला विनर्स को। क्या बंद किया गया, फैंस बंद किया गया, किसको अरेस्ट किया गया, चोरों को अरेस्ट किया गया। ये हमारा फोकस है ना, ये है पैसिव वॉइस में। अच्छा बच्चों, क्या आप लोग मुझे इसका एक्टिव वॉइस बना के बता सकते हो। आप लोग मुझे इसी तीनों सेंटेंस का एक्टिव वॉइस बना करके बताओ, है कि नहीं। एक बार एक्टिव वॉइस बनाना तीनों का। तीनों सेंटेंस का एक्टिव वॉइस बनाओ। आपको सब्जेक्ट भी मैंने लिख लिया है, कलेक्टर, आर्या एंड साई, तीन सब्जेक्ट है। आपकी किताब में थोड़ा सा फॉर्मूला नहीं दिया है, खैर। हाँ जी, चलो किरण पहला वाला बताओ आप बस। The collector gave prizes to the winners. The collector gave prizes to the winners.
नेक्स्ट सेकंड वाला, आर्या बताओ बेटा सेकंड। सर आर्या switched off the fans. आर्या switched off the fan. Very good. Switched off the fan. Switch off the fans नहीं, द नहीं लिखा है ना फैंस के आगे, आपको फैंस के आगे द नहीं लगाना है। स्विच्ड ऑफ फैंस, जितना दिया गया है बस उसमें उतना ही, जितना आर्टिकल जितना प्रीपोजिशन जहां पे है जो। हाँ साई बताओ। Sai arrested two thieves. साई arrested two thieves, है ना, बिल्कुल सही। तो आप लोग को पता है जब सिंपल पास्ट यूज करते हैं तो बेटा कौन सा फॉर्म यूज करते हैं हम लोग यूज करते हैं V2। ये सब कुछ क्या है, V2 है, ये सब कुछ क्या है, V2 है ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म। लेकिन जब पैसिव वॉइस में हम लोग लिखते हैं तो आप लोग देखोगे ये वेयर के साथ हम लोग V3 यूज कर रहे हैं ना, वेयर गिवन, गिव, गेव, गिवन। स्विच्ड ऑफ तो वही बना रहता है, स्विच्ड ऑफ का वही स्पेलिंग है। अरेस्टेड, अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्टेड, यहाँ पे V3 ही है, ये सब कुछ V3 है ना। तो जब आप सिंपल पास्ट में लिखते हो तो वो V2 में लिखते हो आप लोग, जब उसको पैसिव वॉइस बना लेते हो तो वॉज वेयर के साथ आप लोग क्या करते हो, V2 V3 यूज करते हो। तो यहां पर आप लोग एक चीज लिख लो, एक्टिव और पैसिव। यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉलम बना करके लो अपना। एक्टिव कैसे बनेगा, एक्टिव बनेगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर जहां पे जो चाहिए प्लस सब्जेक्ट। वैसे ये केवल पास्ट टेंस के लिए है बेटा, हाँ ये केवल पास्ट टेंस के लिए, सिंपल पास्ट के लिए। और भी चीजों का पैसिव वॉइस बन सकता है, ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट सिंपल का नहीं बनेगा या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा। ये आपकी किताब में अभी केवल सिंपल पास्ट दिया है तो मैंने यही लिखा, नहीं तो अगर इसको डिटेल पढ़ाऊंगा तो ये बहुत लंबा टॉपिक है। आपकी किताब में जितना दिया है पहले मैं उतना पढ़ा रहा हूँ। हाँ जी किरण बताओ। ऑब्जेक्ट वाज और वेयर के साथ कौन सा वर्ब लगाएंगे, V2 या V3 पर्टिकुलरली? हाँ वो भी लिख लो, वो प्लस V3। ये केवल सिंपल पास्ट, अगर आपका एक्टिव वॉइस सिंपल पास्ट में है तो पैसिव वॉइस ऐसा बनेगा, इसको ध्यान देना। आप ऐसा मत समझना कि एक्टिव वॉइस हमेशा ही सिंपल पास्ट में होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। जैसे राम प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल इज प्लेड बाय राम, ये भी होता है ना, वो अभी किताब में नहीं है, मैं जब आएगा तो बताऊंगा, ठीक है, ओके। In the extract, making movies of unit tinselled world from my English reader classic Satyajit Ray says, a room was hired. A room was hired in the Rasbihari Avenue in Calcutta. A room was hired is important. Okay, who hired the room is not important. Every morning, boys of that age were brought there for us to look at. The boys were brought there, it is important. Who brought them, it is not important. तो पैसिव वॉइस में क्या है, क्या काम हो रहा है वो जरूरी है, किसने किया वो जरूरी नहीं है। समझ गए, किसने किया वो जरूरी नहीं है, क्लियर है, ओके वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। Nikki loves watching cartoons and want to draw one herself. She reads the following instructions for drawing a cartoon in a magazine. How to draw a cartoon? Draw a rough outline of the object on a sheet of paper. Define the outline more precisely. तो ये कार्टून बनाना चाहती है, इंस्ट्रक्शन है, आगे देखते हैं। On one of her friends also wants to learn how to draw cartoons. Nikki describes in the following way. The rough outline of the object is drawn on a sheet of paper. Okay. The instruction will be to study the table given below. I drew cartoons, box and active and passive voice. Present, I draw cartoons.
कंटिन्यूअस, अच्छा ठीक है। अब आपके किताब में इन्होंने सारे टेंस के बारे में बताया है, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को पूरा ही फॉर्मूला बता देता हूँ। लेट मी चेक, 1 liter of milk is taken, ओके जी, वर्कशीट ये भी है। आपके किताब में पहले तो सिंपल पास्ट के बारे में बताया उन्होंने, फिर पूरा बताया, तो मैं भी आप लोगों को पूरा बता देता हूँ ताकि आप लोगों को हैव बीन पुट, इज एवरीथिंग ओके सर, यस मीन द लाइट्स विल हैव बीन पुट अप, ओके। तो आपके किताब में सब कुछ है। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं ज़्यादा ना पढ़ा दूँ, फिर आप लोग इसको पकड़ ना पाओ। ऐसी बस यू टू राइट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, न्यूज पेपर्स, अनाउंसमेंट, आर्टिकल्स, सोसाइटी टाइम्स। अच्छा, ये आप लोगों के स्कूल में चल रहा है ना, खत्म तो नहीं हुआ है अभी, चल रहा है। चलो, ये बहुत डिटेल है, काफ़ी ज़्यादा है, 12-13 वर्कशीट है, देख रहे हो, 12 वर्कशीट है, 12 वर्कशीट है पूरे किताब में। हाँ जी, तो लेट मी, मैं आप लोगों को पहले सारा फॉर्मूला बता दूं, ठीक है जी। मैं सब कुछ आपको एक लाइन से बता देता हूँ, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। Just a minute. Just a minute. हाँ जी, चलिए, तो हम लोग शुरू से इसको सारे एक बार इसके फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर आप लोगों को वर्कशीट करना बहुत आसान हो जाएगा, जैसे कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा। तो आप लोग लिखिए, रूल्स ऑफ कन्वर्शन, रूल्स ऑफ कन्वर्शन, है ना, किसको कन्वर्ट करना है, एक्टिव को पैसिव में। रूल्स ऑफ कन्वर्सन। अच्छा, सबसे पहले आते हैं रूल 1। रूल 1, तो रूल 1 में आपका एक्टिव वॉइस है, रूल 1 में आपका एक्टिव वॉइस है, ए मतलब एक्टिव वॉइस। हाँ, एक्टिव वॉइस क्या है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट कैसे लिखते हैं आपको पता है कि नहीं, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे लिखते हैं। इसको पैसिव फॉर्म करेंगे तो क्या होगा बेटा, इसको अगर पैसिव फॉर्म करेंगे तो ये बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर, जहां पे जो चाहिए, प्लस V3 प्लस कोई भी प्रीपोजिशन, जहां पे जो प्रीपोजिशन चाहिए, ये अभी आपको पता है, जो प्रीपोजिशन जहां पे चाहिए, प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट।
एग्जाम्पल लेते हैं। मैं लेता हूं एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल और इधर उसको पैसिव करता हूं। मैं बोलूं आई सिप टी। सिप मतलब पीना, टी के सेंस में आई सिप टी, आई ड्रिंक टी नहीं बोलते, आई सिप टी बोलते हैं। तो अगर इसको बेटा मैं पैसिव करूं, सबसे पहले आई यहां पे सब्जेक्ट है, आई इज द सब्जेक्ट हियर, सिप इज V1 एंड टी इज द ऑब्जेक्ट। तो पैसिव फॉर्म में क्या होगा, टी क्या लगेगा, टी के साथ एम इज आर, आप बोलोगे सर एम इज लगेगा, टी इज सिप्ड बाय, टी इज सिप्ड और प्रीपोजिशन क्या लगना चाहिए, बाय मी। चाय मेरे द्वारा पिया जाता है ना, चाय मेरे द्वारा पिया जाता है। तो ये जो टी है पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, अब ये टी यहाँ पे क्या बन गया, सब्जेक्ट। मतलब वही ऑब्जेक्ट को हमने आगे लिख दिया है ना, ऑब्जेक्ट को आगे लिख दिया, यही टी जो क्या था ऑब्जेक्ट बन गया, मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। सब टी इज शिफ्ट बाय मी, तो ये आपका इज शिफ्ट बन गया, बाय आपका प्रीपोजिशन है एंड मी आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, है कि नहीं, राइट। तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वही वहां पर सब्जेक्ट बन जाता है, राइट। जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट बन गया है ना, V1 आपका क्या बन गया, इस तरह लाइन खींच के बनना, V1 आपका इज शिफ्ट बन गया, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन गया, और एक एक्स्ट्रा चीज हमने प्रीपोजिशन जोड़ा। इसी तरह लाइन खींच खींच के बनाओ। मैं क्लास 10th तक आपको ये जो एक्टिव पैसिव में अभी पढ़ाऊंगा ना, ये क्लास 10th तक के लिए पढ़ाऊंगा, ये तो टोटल क्लियर हो जाएगा एक राउंड में, है ना। क्लास 10th तक आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में कोई डाउट नहीं होगा। लिख लिया जी, डन, वेरी गुड। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव। आई हेल्प द पुअर, आई हेल्प द पुअर। बताओ आर्या इसमें क्या पैसिव बनेगा, Sir, the poor is helped by me. The poor is helped by me. Very good. The poor is helped by me. है ना। सबसे पहले आपने देखा कि आई हेल्प द पुअर सिंपल प्रेजेंट में है, तो सिंपल प्रेजेंट में वर्ब क्या हो जाएगा, इज MR और V3 बीच में लगेगा। द पुअर इज हेल्प्ड बाय मी, वेरी गुड। नेक्स्ट, ही हेल्प्स मी। किरण बताओ क्या बनेगा इसका, ही हेल्प्स मी। ही हेल्प्स मी। Sir, I helped by आई एम हेल्प्ड बाय हिम, है ना। यहाँ पे जो मी था वो आई बन गया, मी हेल्प्ड बाय नहीं, आई एम, मी आई हो गया, है ना, ही यहाँ पर हिम हो गया, राइट। ही हेल्प्स मी, ही हेल्प्स मी, ओके डन, समझ गए। कोई भी सेंटेंस अगर सिंपल प्रेजेंट में होगा तो उसको आप लोग पैसिव वॉइस में बना सकते हो, उसको आप लोग पैसिव वॉइस में बना सकते हो, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 2। रूल 2, रूल 2 है बेटा आपका जो प्रेजेंट
कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना। इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, इसमें हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस is m is r प्लस v1 ing है ना, v1 ing। फिर क्या लिखते हैं इसमें, कोई भी प्रीपोजिशन लगाते हैं, आई एम गोइंग टू द पार्क, आई एम गोइंग टू प्रीपोजिशन और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो इसको अगर आप बनाओगे पैसिव वॉइस में तो ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा सब्जेक्ट इज एम आर, यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस एक एक्स्ट्रा लगेगा बीइंग, BEING, बीइंग प्लस V3 प्लस प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट। अब घबराना नहीं, इतना बड़ा सर क्या लिखा दिया हमने। एक बार आप लिख लो, फिर एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो समझ में आएगा। हाँ जी, लिख लिया सभी ने? ओके, लिख लिया सही आपने? ठीक है, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं बोलूं आई एम ईटिंग अ मैंगो, बताओ जी, साई बताओ इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। आई एम ईटिंग अ मैंगो, किसी भी आर्टिकल को नहीं हटाना है, अ मैंगो मतलब अ मैंगो ही रहेगा, आर्टिकल वगैरह कुछ नहीं हटाएंगे। आई एम ईटिंग अ मैंगो है ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, आई सब्जेक्ट एम ईटिंग V1 ing अ मैंगो, अ मैंगो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सर मैं बोलूं? हाँ बेटा बोलो। सर होगा a mango is being eaten by me. A mango is being eaten by me, वेरी गुड, सब लोग समझ गए, is being eaten by me, फॉर्मूला लगाया आपने, देखा अ मैंगो एज इट इज आ जाएगा, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, और है ना मैंगो के साथ इज लगता है, एम नहीं लगता है ना, ये आपको पता है। अ मैंगो इज बीइंग ईटन, अब जो V1 था वो V3 हो गया, और ये आपका प्रीपोजिशन आ गया, और मी यहाँ पर जो सब्जेक्ट था वहां पे ऑब्जेक्ट बन गया, राइट। चलो जी, किरण सेकंड वाला बताओ। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सर सिंगिंग का वर्ब 3 फॉर्म नहीं पता। अरे सिंग का वर्ब 3 क्या होता है? sang सिंग सेंग संग होता है, संग। सर अब बोलूं? हाँ हाँ बोलो। Sir, a song is being sung by him. A song is being sung by him, ठीक है, एकदम सही। चलो आर्या लास्ट वाला बताओ, ही इज टीचिंग मी। Sir, I am being taught by him. I am being taught by him, very good, I am being taught by him। Last, someone is abusing them, ना कोई उन्हें गाली गलौज कर रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अच्छा someone is abusing them, कोई उन्हें गाली गलौज कर रहा है, them लिखो, someone is abusing them,
तो इसको कैसे लिखेंगे? दे आर बीइंग abused, they are being abused by someone, they are being abused by someone. अच्छा, आप यहाँ पर by someone लिखोगे तब भी चलेगा, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। क्यों आप ऐसा क्यों बोल रहे सर? प्रीपोजिशन के साथ सब्जेक्ट तो मतलब जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट तो लिखना चाहिए, लेकिन ये जो समवन है ना, ये कोई भी हो सकता है, हमें पता नहीं, अनिर्दिष्ट व्यक्ति है, नॉट क्लियर। लेकिन यहाँ पर आई ही ये सब कुछ क्या है? क्लियर है कि मैं मैंगो खा रहा हूँ, वो गाना गा रहा है, वो पढ़ा रहा है ना। लेकिन यहाँ पे जो समवन है कोई पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं बता रहा है, तो यहाँ पर आप दे आर बीइंग अब्यूज्ड इतना लिख करके छोड़ सकते हो, क्योंकि उनको गाली गलौज दे रहे, कोई तो दे ही रहा होगा, है ना, कोई तो उन्हें गाली गलौज कर रहा है। और ये हमें समवन लिखेंगे तब भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि समवन वहां पर क्लियर नहीं है। ओके, लिख लिया आप सभी ने? किरण लिखो, पूछो। सर पूछूं? जी सर हमारे क्लास में ना याद है जब पैसिव पढ़ा रहे हैं, मैं तो आपसे मैम बोली थी लास्ट टाइम कि जो भी सेंटेंस आया आप उससे जब भी मतलब ये वाला सही है, मुझे भी पता है, पर मैम के हिसाब से जो भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में करना है आप बाय प्रीपोजिशन लगाना, मतलब वो फॉर्मेट बताइए। हाँ ठीक है, मैंने वही कहा ना, लगा भी सकते हो, नहीं लगाओगे तब भी चलेगा। कई बार एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो बाय समवन नहीं लिखा जाएगा, तो वहां पर ये नहीं समझना है कि आंसर तो है ही नहीं ऑप्शन में, ऐसा नहीं समझना है ना। बाय समवन लिखोगे तब भी चलेगा, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन ऊपर वाले में लिखना पड़ेगा आई एम बीइंग टॉट बाय हिम, क्योंकि ये क्लियर है, वही पढ़ा रहा है। समवन इज टीचिंग मी, तो क्या होगा? आई एम बीइंग टॉट, इतना लिखोगे तब भी चलेगा, बाय समवन लिखोगे तब भी चलेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है रूल नंबर 3, है ना। प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, अब क्या जाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में जाएंगे, है कि नहीं? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। जब प्रेजेंट परफेक्ट को बदलना हो, प्रेजेंट परफेक्ट कैसे लिखते हैं बेटा? सब्जेक्ट हैज या फिर हैव प्लस V3 प्लस कोई भी प्रीपोजिशन लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसको कन्वर्ट करना होगा पैसिव वॉइस में, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसमें सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा, वही सब्जेक्ट बन जाएगा, प्लस हैज या हैव, अब यहां पर लग जाएगा बीन प्लस V3 प्लस प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट, है ना, प्लस सब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस है, ए फॉर एक्टिव, बी फॉर पैसिव, A for active, B for passive. Let us take an example. He has done this work. He has done this work. She has helped me. She has helped me. They have caught the thief. जी, हाँ जी, आर्या बताओ,
सबसे पहले वाला बताओ। सर फर्स्ट वाला होगा द वॉर दिस वॉर हैज बीन डन बाय हिम। This work has been done by him. Very good. This work has been done by him. Very good. सेकंड बताओ जी, साई बताओ। किरण थर्ड वाला बताओ। सो बोलूं हाँ बेटा। आई हैव been helped by her. वेरी नाइस। आई हैव बीन हेल्प्ड बाय हर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ किरण थर्ड वाला बताओ। सर इसका आंसर होगा द थीफ हाँ। been caught. द थीफ हैज बीन या हैड बीन? हैव बीन। has been द थीफ हैज बीन, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर। द थीफ हैज बीन caught by them. Has been caught by them. Caught by them. Very nice. बहुत बढ़िया, ये आप लोग समझ गए। हाँ, अब मैं थोड़ा सा आपको एक जनरल आइडिया बताता हूँ। मान लो आप रूल भूल भी गए, आपको रूल याद भी नहीं है, कैसे करोगे? आप लोग देख रहे हो यहाँ से, तो आप लोग देख रहे हो जो भी सिंपल प्रेजेंट में अगर एक्टिव वॉइस है ना, पैसिव भी उसी टेंस में है। मतलब इससे देखो, ये हेल्पिंग वर्ब से देखो, ये V3 को भूल जाओ। टी आई शिफ्ट टी, टी इज शिफ्ट बाय मी। आई हेल्प द पुअर इज हेल्प्ड बाय मी। ही हेल्प्स मी, आई एम हेल्प्ड बाय हिम। उसके बाद आई एम ईटिंग अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय मी। और अभी he has done this work, this work has been done by him। तो कभी भी पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होगा। इसको नोट डाउन करके आप लोग लिखो, एक नोट लिखो, कभी भूल जाओ तो ये याद होना चाहिए। कभी भी पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होगा ना। इज रिटन मतलब वो सिंपल में ही है ना। इज रिटन मतलब सिंपल प्रेजेंट में ही है, उसको रिटन समझ करके परफेक्ट मत समझ लेना। कभी भी पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। और जो भी हम लोग टेंस पढ़ते हैं वो हमेशा एक्टिव वॉइस में पढ़ते हैं, है ना। एक्टिव वॉइस में ही हमने टेंस पढ़ा, लेकिन हर एक एक्टिव वॉइस का एक पैसिव वॉइस भी होता है। ओके, डन, क्लियर है? ओके ना, तो आज हमने पढ़ा कि पैसिव एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस में हम लोग फोकस करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, पैसिव वॉइस में फोकस करते हैं क्या काम हुआ है उसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, है ना। फिर हमने देखा कि जो टेंस है, वैसे सिंपल पास्ट पहले हमने पढ़ लिया था, और हमने देखा कि जो टेंस है सिंपल प्रेजेंट को कैसे बदलेंगे, सिंपल कंटिन्यूअस को मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे बदलेंगे, और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग कैसे बदलेंगे। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग पास्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग पास्ट के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आगे आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, पैसिव वॉइस नहीं बनता है।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब ये क्यों नहीं बनता है, क्या नहीं होता, ये मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। प्रेजेंट, अच्छा परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, और भी चीज है, और एक है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी नहीं बनेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस इसका भी नहीं बनेगा, और साथ में हाँ बस एक परफेक्ट का नहीं बनेगा और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी नहीं बनेगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों टेंस का और फ्यूचर कंटिन्यूअस भी, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। हाँ जी किरण बताओ। सर जो नो टेंस मतलब पास्ट प्रेजेंट में नहीं बनेगा और फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस भी नहीं बने। तीनों टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस ये नहीं बनेगा। तो तीन एक चार चीज होगा, चार चीज का नहीं बनेगा, है ना, चार चीज का नहीं बनेगा। ओके चलिए, तो कल का हम लोग पास्ट टेंस वगैरह कल पढ़ लेंगे। आई थिंक मेरा जो थ्योरी है ना, मैं आप लोगों को किताब के हिसाब से एक दो दिन में ये खत्म हो जाना चाहिए। आपके किताब में जितना है उतना हम लोग खत्म कर लेंगे। चलिए ठीक है, ओके। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूँ, आप लोग उसको ट्राई करो अभी। आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भेज रहा हूँ, आप लोग अभी बैठो, कहीं जाओ मत, ठीक है ना, ठीक है, ग्रुप में डालता हूँ। चलिए थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।